मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, हम लोगों को पूछ रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। इसका नाम हम लोग कुछ इस प्रकार देते हैं ए बी एंड सी, जहाँ पे बी हम लोग का राइट एंगल 90 डिग्री बनाता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में ये हम लोग का गिवन दिया है, उसको लिखते हैं 15 cot a इक्वल टू 8। तो हम लोग को 15 को यहाँ से हटाना है, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और ये 15 इधर आ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा 15। अब हम लोग को देखिए cot a इक्वल टू 8/15 दिया है, तो इसको हम लोग को फिगर में बैठाना है। तो cot थीटा का हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग का cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ पे हम लोग देखिए cot a एंगल a के बारे में पूछ रहा है, तो एंगल a के जो साइड वाला एंगल a के जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग p, और ये हम लोग क्या हो जाएगा b, ठीक है। और h हम लोग का हमेशा वही सेम रहता है, h कभी चेंज नहीं होता है। तो अब हम लोग बैठाएंगे इसको 8/15 यानी b/p। यहाँ बैठाते हैं 8, यहाँ बैठाते हैं 15। तो हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो एक तीसरा फाइंड करना है, यानी h को फाइंड करेंगे। तो h यानी हम लोग क्या AC को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं, ये साइड हम लोग का अंडर रूट हो जाएगा पूरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू हम लोग क्या दिया गया है 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर प्लस BC का क्या दिया गया 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हम लोग का क्या होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हम लोग ऐड करके आएगा 289। 289 का रूट क्या होता है 17। तो हम लोग का 17 निकल चुका है, यानी इसका वैल्यू क्या है 17। आप लोग को स्क्वायर याद रखना होगा 1 से 30 तक का, तभी ये आप लोग तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम लोग का तीनों पता चल चुका है, तो हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला है उसको फाइंड करेंगे साइन ए, यानी ये वाला एंगल बोला है साइन ए। साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P/H होता है। तो इस एंगल के लिए पूछ रहा है, ए एंगल के लिए, तो जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके ऑपोजिट साइड वाला हमेशा P होता है। तो ये P कितना है 15 है, और H हम लोग का कितना है 17 है। उसी टाइप से हम लोग का सेक ए पूछा है, तो सेक ए यहाँ पे भी इस एंगल के बारे में पूछेगा तो यही P रहेगा, यानी 50। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/B, सॉरी सेक थीटा का हम लोग होता है H/B। H हम लोग क्या दिया हुआ 17 दिया हुआ, और B हम लोग कितना दिया हुआ 8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखिए क्या पूछ रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि एक सेक थीटा हम लोग का दिया गया है, बाकी अदर साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा ये सब निकालना है। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग, फिगर सेम रहेगा ए बी सी, ये 90 डिग्री हम लोग को दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यहाँ पे ए बी कुछ नहीं पूछा है, यानी थीटा नॉर्मल फिगर, यहाँ पी, यहाँ बी, यहाँ एच। तो हम लोग का सेक थीटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम लोग होता है H/B। देखिए H हम लोग का 13 है, 13, और B हम लोग का 12 है। यानी हम लोग को AC दिया गया है, BC दिया गया है, हम लोग को AB फाइंड करना है। तो AB का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC हम लोगों को कितना दिया गया है 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर, फिर BC कितना दिया गया है 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम लोग क्या होता है, तो हम लोग का होता है 169। 169 कैसा आया 13 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर यानी क्या होता है 2 बार इंटू 13 इंटू 13। और ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, दोनों को माइनस करके हम लोग आएगा 25, यानी 5। ये हम लोग का 5 फाइंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में जो जो पूछा है
ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यानी पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच। पी हम लोग का कितना है 5 है, एच कितना है 13 है। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है बी बाई एच, यानी बी का हम लोग कितना है 12 है और एच कितना है 13 है। उसी प्रकार से टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा का हम लोग क्या होता है पी बाई बी, यानी पी हम लोग का कितना है 5 है और बी हम लोग कितना है 12 है। साइन कॉस टेन। अब निकालते हैं कॉट। कॉट थीटा का क्या होता है बी बाई पी। बी हम लोग कितना है 12 है और पी है 5। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा एच बाई पी, यानी एच हम लोग का 13 है और पी है 5। और सेक थीटा तो यहाँ पे हम लोग का निकला हुआ है, इसको नहीं फाइंड कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। देखिए एक फिगर बनाते हैं। A, B एंड C। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल A और B एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। और हम लोग को शो क्या करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये तो हम लोग को 90 डिग्री होता है और ये दोनों क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल दिया है A और B एक्यूट एंगल। तो हम लोग शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहले गिवन हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया है गिवन। गिवन हम लोग को दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। देखिए cos A पूछ रहा है, यानी cos A यहाँ है तो इसके ऑपोजिट वाला यहाँ क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो cos A की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का B बाय एच, यानी ये B है क्या हो जाएगा AC बाय AB। AC बाय AB। उसी टाइम में cos B पूछा। देखिए cos B पे हम लोग आता है, cos B यहाँ है, इस एंगल का बात हो रहा है तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हम लोग क्या होता है P, ठीक है। और ये हम लोग क्या हो जाएगा B और ये H। तो cos B हम लोग का पूछ रहा है B बाय H, यानी BC बाय AB। BC बाय AB। हम लोग यहाँ पे देखिए AB AB इक्वल्स है, ये तो ये कैंसिल हो गया। हम लोग क्या बचा AC इक्वल टू BC। अब देखिए हमारा AC इक्वल टू BC आ चुका है। तो AC हम लोग कहाँ पे है यहाँ पे है AC, और BC हम लोग कहाँ पे है यहाँ पे है। ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल A। लॉजिक क्या हो गया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये देखिए कैसे हुआ, AC के जगह पे मैंने लिख दिया एंगल B और BC की जगह पे एंगल A। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड और ये साइड हम लोग का इक्वल आ रहा। तो जब किसी ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होता है ऑपोजिट साइड, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट में एंगल B, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है एंगल A। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल A। तो हम लोग इस लोग को ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हम लोग का प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 कुछ इस टाइप से दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड नंबर पूछता है आप लोगों का cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग को एक फिगर बनाना होता है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले एक फिगर बनेगी। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं A, B एंड C। cot थीटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है B बाई P। तो देखिए यहाँ पे थीटा के बारे में पूछ रहा है ना, A B C नहीं दिया गया है ना, इसमें सिर्फ
जब थीटा पूछे यहाँ पे तो ये सिंपल होता है P, ये B, ये H। तो हम लोग का B बाई P फॉर्मूला होता है, यानी हम लोग का B 7 है ये और P 8 है। तो हम लोग का B कितना बैठाएंगे, 7 बैठाएंगे और P की जगह पे 8। हम लोग का दो वैल्यू दिया गया है, H नहीं दिया गया यानी AC नहीं दिया गया। तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हम लोग का क्या दिया गया है 8 और ये 7। तो 8 का स्क्वायर हम लोग का होता है 64 और 7 का 49। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 9 4 13 का 3 1 6 और 4 10 और 1 11 113। तो इसका हम लोग का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है क्योंकि ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता है। हम लोग 11 का क्या आता है 121, उससे कम 10 का क्या होता है 10 का हम लोग होता है 100, यानी ये किसी का रूट नहीं निकलता है। तो इतना ही इसको छोड़ देना है। फिर हम लोग को जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको सॉल्व करना है। हम लोग क्वेश्चन ने पूछा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस। तो देखिए ये तो पूरा हम लोग का लॉन्ग लग रहा है, आप लोग इसमें फंस सकते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये इस फॉर्म में है कि नहीं, ये हम लोग का a है, ये b है, a है b है, a प्लस बी ए माइनस बी। सिंपली ये हो सकता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिंपली कर सकते हैं इन लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। फिर बाई में हम लोग का ए सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ फिगर में आता है। साइन थीटा का हम लोग का फॉर्मूला होता है P बाई एच। तो P हम लोग का 8 है और H हम लोग का कितना फाइंड किया है रूट 113, यानी 8 बाई रूट 113 इतना का स्क्वायर। फिर डिवाइड में क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर cos थीटा हम लोग देखेंगे फिगर में। देखिए cos थीटा का क्या होता है b बाई एच। तो b हम लोग कितना 7 है और ये इतना है रूट 113, यानी 7 बाई रूट 113 इतना का स्क्वायर। तो 1 माइनस, अब देखिए 8 का स्क्वायर हम लोग क्या होता है 64 और ये रूट में है। किसी भी चीज अगर कोई भी चीज रूट में रहे और इसका स्क्वायर करते हैं तो उससे रूट खत्म हो जाता है, यानी ये सिर्फ बचेगा 113 और नीचे हम लोग क्या बचेगा 1 माइनस 7 बाई 113। फिर देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 113, फिर 113 माइनस 64, फिर नीचे उसी प्रकार में 113 एलसीएम और 113 माइनस, हम लोग यहाँ पे 7 नहीं होगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है 49। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इससे इसको माइनस करना है तो क्या आएगा 49 आएगा। 13 से 4 गया 9, यहाँ 10 से 6 गया 4 और नीचे में क्या हम लोग आएगा 64। ये हम लोग का फर्स्ट वाला का आंसर। और सेकंड वाला में क्या पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया 7 बाई 8। हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, यानी 7 बाई 8 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49 बाई 64। इसमें दोनों का आंसर सेम आया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें पूछ रहा है हम लोग का इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब इतना का वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे और फिर इतना का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 3 cot a हम लोग का दिया गया है 4, तो cot a इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, ये 3 को यहाँ से हटाएंगे तो 4 बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं, छोटे से फिगर। ठीक है A B
एंड सी। तो यहाँ पे कॉट ए पूछ रहा है, ए, तो इस एंगल का बात हो रहा है। तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है, पी होता है, और ये बी हो जाएगा और ये एच। तो 4/3 इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, यानी b कितना है यहाँ पे 4 है और p कितना है 3 है। तो हम लोग को h पहले फाइंड कर लेते हैं, h यानी AC फाइंड करेंगे। तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हम लोग का कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी 4 का स्क्वायर, और BC हम लोग का 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम लोग कितना होता है, 16 होता है, और 3 का होता है 9। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग आएगा 25, और 25 का रूट हम लोग का निकलता है 5। तो ये हम लोग का 5 फाइंड हो चुका है। अब देखिए, अब हम लोग इसका एक बार वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इसका यानी LHS एंड RHS दोनों निकालेंगे। दोनों अगर हम लोग का इक्वल आ जाता है तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हम लोग आंसर में लिख देंगे नॉट। पहले LHS फाइंड करते हैं। LHS में हम लोग का ये दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A, यानी 10A फाइंड करेंगे। तो 10A यानी इस वाले का बात हो रहा है, 10A निकालेंगे तो क्या होगा, 10A का फॉर्मूला हम लोग का होता है tan थीटा का p/p, यानी p कितना हम लोग का 3 है और b हम लोग का 4 है। तो इतना का स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर कर देंगे, फिर डिवाइड में 1 प्लस, फिर सेम वही 10 है, 3/4 का स्क्वायर। देखिए ऊपर में हम लोग आता है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। फिर नीचे में हम लोग कितना आता है 1 प्लस 9/16। ऊपर में हम लोग एलसीएम कितना आ गया, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 एलसीएम 16 माइनस 9, फिर नीचे 16 एलसीएम 16 प्लस 9। इसका वैल्यू हम लोग क्या आता है 7/16। ये हम लोगों का 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25। ये हम लोग का LHS फाइंड हो गया। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे, RHS। इसमें हम लोग का है cos स्क्वायर A, यानी cos A का हम लोग का वैल्यू क्या होता है, cos A का हम लोग का वैल्यू होता है b/h, यानी 4/5, 4/5 का, और साथ में स्क्वायर दिया गया। फिर sin स्क्वायर A, तो sin थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है p/h, यानी 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसका 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये 9 25। जब नीचे सेम रहता है तो एलसीएम 25 हो जाएगा, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25। देखिए यहाँ पे 7/25 और यहाँ पे 7/25 दोनों इक्वल आ गया। इसको हम लोग कह सकते हैं therefore LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को पूछ रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C। फिर सेकंड में पूछ रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, A B एंड C। हम लोग का tan A इक्वल टू दिया गया है 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग का होता है p/b। तो tan A पूछ रहा है, देखिए इस एंगल का बात हो रहा है, तो जिस एंगल को पूछा जाता है उसके सामने वाला साइड हमेशा P होता है, और ये B होता है, और H हमेशा सेम रहता है, ये तिरछा वाला H होता है, ठीक है। तो p/b यानी 1/√3। तो H पहले निकाल लेते हैं, AC। AC इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा रूट AB स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये 1 दिया गया हम लोग का। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, √4 का रूट क्या निकलता है 2। दो हम लोग का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। sin A, sin थीटा का क्या होता है p/h, यानी 1/2, 1/2। फिर बीच में क्या है इनटू है, cos C, देखिए cos C पूछ रहा है, तो cos C इस वाले एंगल के लिए तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, यहाँ P एंड यहाँ B।
सी वाले के लिए पूछ रहा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच यानी 1/2। फिर कॉस ए, फिर इस एंगल का बात हो रहा है तो ये पी एंड बी, मतलब जिस एंगल का बात होगा उसके सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, पी होता है। तो कॉस ए, कॉस थीटा को होता है बी बाय एच यानी √3/2। फिर इंटू साइन सी, साइन का पी बाय एच, सी पूछ रहा, सी पूछ रहा तो ये पी √3/2। तो 1 को 1 से 1 और ये 4, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 और ये 4, तो 4 एलसीएम 1 + 3, 4/4 यानी 1। ठीक है। सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, उसी प्रकार में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कॉस ए पूछ रहा, इस वाला एंगल का बात हो रहा है यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बी बाय एच, बी ए है बी बाय एच √3/2। फिर इंटू कॉस सी, इस वाले एंगल का बात हो रहा है, इसके सामने वाला पी, ये बी बाय एच यानी 1/2। फिर यह माइनस है, माइनस साइन ए, तो इस वाले एंगल का बात हो रहा है, ये पी ये बी, पी बाय एच 1/2। सारा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, तभी सारा जल्दी जल्दी बनेगा। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच। फिर यहाँ इंटू साइन सी, मतलब साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है। फिर सी देखना, यहाँ सी है, इसके सामने वाला पी और ये बी क्या होता है, पी बाय एच यानी √3/2। ये हम लोग क्या हो जाएगा, √3/4, √3/4। ये दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलग दिया गया है, इसमें क्या PR + QR दे दिया गया, उससे आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी थोड़ा इजी वे में ही बनेगा। देखिए जो दिया गया उसको लिखते हैं, PQ इक्वल टू क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर एंड PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे PQR, Q हम लोग का क्या है, 90 डिग्री है। देखिए हम लोग क्या दिया गया, PQ इक्वल टू दे दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड दोनों का प्लस PR एंड QR, ये दोनों का प्लस दे दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग PR लिख सकते हैं, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस, या फिर QR निकाल लेते हैं हम लोग। QR अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस PR। अब देखिए हम लोग का तो ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, PR हम लोग का नहीं है तो PR का PR, PQ की जगह पे कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, QR की जगह पे कितना है, 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, ये हम लोग देखिए क्या है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं बचपन में A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर, ये है ये B है, A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये PR स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 को 25 से 50 PR एंड PR स्क्वायर। ये देखिए PR स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, ये साइड हम लोग का 0 बचा है, इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 650 एंड माइनस 50 PR।
यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं -50 PR इक्वल टू -650। ये माइनस कैसे हुआ, इसको इधर भेज दिए तो माइनस में ही हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 और ये 50 इसके नीचे 0 0 खत्म। ये 5 से कितने बार में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, ये 13, यानी PR का वैल्यू हम लोग का 13 आया। जब हम लोग का PR का वैल्यू 13 आ गया तो इसमें हम लोग PR की जगह पे पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं QR का। QR का हम लोग का क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी 2 1 यानी 12। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया 5। अब हम लोग को कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने बोलेगा तो हम लोग वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम लोग साइन T पूछ रहा है, इस वाले का पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसके ऑपोजिट वाला P होता है, ये B होता है साइन T। सबसे पहले साइन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं P/H, ठीक है। तो P कहाँ पे हो रहा है इस फिगर में, P हो रहा है यहाँ यानी 12 और H 13। फिर हम लोग को पूछ रहा है cos P, तो cos थीटा का हम लोग क्या जानते हैं B/H। तो cos P के लिए भी क्या हो रहा है, यही P हो रहा है, यही B हो रहा है, तो B/H यानी 5/13। 10P, 10P का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का P/B। तो P यहाँ है हम लोग का 12 और B कितना है 5 है 5। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये सारे हम लोग का आंसर्स है।